लंदन से मालिक की बेटी आई है और घर के नौकर का दिल पहली नजर में चुरा ले गई। ध्रुव, खड़े खड़े क्या शक्ल देख रहे हो? जाओ जाके सामान उठाओ। अब खड़े खड़े सारी बातें यही कर लोगी या अंदर भी चलोगी? अरे बिटिया इतने सालों बाद आई है, कुछ अंदर ले जाके खिलाओ पिलाओ। यू इडियट, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? मेरी फेवरेट सूटकेस तुमने तोड़ दी। बाय मिस्टेक, आई एम सॉरी। मम्मी, ये है कौन? अरे तेरे पापा को ना ये सड़क छाप लोगों को अपने सर पे बिठाने की आदत है ना, ये वही है। अरे कैसे बातें कर रही हो? नहीं बेटा, वो मेरा दोस्त है ना अरमान, उनका कोई जानने वाला है। तेरे पापा को ना परोपकार करने का बड़ा शौक है। इनके दोस्त ने कहा कि उसके पास नौकरी नहीं है, तो इसने अपने अपने घर पे बुला लिया। तुम ना बातें बनाने में बहुत माहिर हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं बेटा, ध्रुव को नौकरी लगते ही वो यहाँ से चला जाएगा। अरे इसकी जैसी हरकतें हैं ना, कोई इसे चपरासी भी ना रखे घर पे, नकारा कहीं का। ये सूटकेस तुम ही ठीक करवा कर दोगे, और अब सारा सामान अंदर लेकर चलो। चलो बेटा अंदर चलते हैं। अच्छा बेटा। हाय, ताने भी कितने प्यारे मारती है यार। बेटा ध्रुव, आखिर तुझे मुंबई में रहने की वजह तो मिल ही गई। ध्रुव, यस मैम। एक काम करो, हम सबके लिए कॉफी लेकर आ जाओ। देखो, अगर रमेश भैया फ्री हैं तो उन्हें कह दो, या फिर तुम ही लेकर आ जाओ। ओके। ये कौन है? काफी हैंडसम सर्वेंट नहीं रखा है तूने? लंदन जाकर तेरा टेस्ट बदल गया लगता है। तू पागल है क्या? What are you talking? She's only mine. गाइस, आई नो तुम दोनों बहुत दिनों के बाद मिले हो। मेरे जाने तक का इंतजार तो कर लो यार। तूने काफी एटीट्यूड वाला नौकर नहीं रखा है? सान्विका, आर यू मैड? तुझे पता है वो हमारे अरमान अंकल है ना, ये उनके कोई पहचान वाला है। सो उसे कुछ जॉब की जरूरत थी, इसीलिए पापा ने उसे यहाँ बुला लिया, और कोई बात नहीं, समझी? इसलिए इसकी हरकतें ऐसी सड़क छाप है। रिलैक्स बेबी, पापा को बुरा लग जाएगा। पता नहीं कहाँ से तुम्हारे पापा ऐसे लोगों को घर पे ले आते हैं। समी, जाने दो ना, गुस्सा थूक दो। मैं हूं ना यहाँ पे, लव यू ना। ओके, मेरी जान, आई लव यू टू। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कॉफी का मग क्यों गिरा दिया? सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया। आई एम रियली सॉरी। मिस्टेक? झूठ मत बोलो, तुम चुपके से हमारी बातें सुन रहे थे ना? नो मैम, मैं नहीं सुन रहा था मैम। हो भी सकता है, ऐसे गरीब भिखारी लोगों का कोई भरोसा नहीं है। इनकी नीयत तो ठीक ही नहीं है। समीर, जाने दो ना, तुम बात को क्यों बढ़ा रहे हो? तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? भूलो मत, तुम मेरी हो। बिहेव योरसेल्फ।
तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर? तू तमीज सिखाएगा मुझे? क्या बोला बे तू? तेरी औकात नौकर वाली है, नौकर बनकर रहे, समझा? मेरे सर पे बैठने की कोशिश मत कर। हटो तुम दोनों। और ध्रुव, तुम्हें बीच में बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझे? सान्विका, समीर, चलो हम लोग अपने रूम में चलते हैं। देख क्या रहा है? चल निकल यहाँ से। हाउ डोमिनेटिंग। इसे पूरी दुनिया में इस घटिया इंसान के अलावा दूसरा कोई नहीं मिला। अरे निकम्मे, तूने फिर से नुकसान कर दिया। एक काम कर, पूरे घर को आग लगा दे। मनहूस कहीं का। ये साफ कौन करेगा? तुम्हारा बाप? मोहब्बत की ये जंग में आसान रास्तों की उम्मीद मैंने नहीं की थी। अब जब मैदान में उतर के हैं तो ध्रुव तारा की ये जोड़ी पूरी करके ही दम लूंगा। देखती हूँ कितने दिन फुकट का खाता है। तारा, ये कैसे बकवास कपड़े पहने तुमने? डू यू मीन तुम इतने जजमेंटल कैसे हो सकते हो समीर? तारा, ये लंदन नहीं है, चुपचाप जाके ढंग के कपड़े पहनो। तमीज नहीं है, बिना नॉक के अंदर आ गए। चाही कहीं के। दरवाजा खोल के ड्रामा करोगे तो मैं अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लूंगा। तो ये गार्डन है जो घूमने आया था यहाँ पे? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा ड्रामा देखने का। वो अंकल ने नीचे बुलाया है। तुम्हारे पापा ने भी ना जंगली लोग पाल रखे हैं। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ और कपड़े चेंज करके आओ। जाओ। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है। बेंगलुरु में जॉब लग जाएगी। मेरे हिसाब से तुम्हें कर लेनी चाहिए। तुम जैसे नकारा इंसान को 15,000 की जॉब मिल रही है, और क्या चाहिए? अंकल आंटी, मैं कुछ दिन और मुंबई में ट्राई करना चाहता हूँ। मेरी किसी अच्छी जगह पर बात चल रही है। इसे ना फोकट के खाने की आदत हो गई है। रोज फ्री का इसे खाना चाहिए, है ना? जानवरों की तरह ये सोता है और खाता है। अरे तेरे बाप दादा दौलत छोड़ गए हैं यहाँ पे, हाँ? अरे तुम भी ना जो मुंह में आए हैं वही बोल देते हो। ठीक है बेटा ध्रुव, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। तुम भी ना सर पे बिठा के रखो इसे, और मेरी बात काटते रहते हो तुम। 1 सेकेंड अंकल, मैं आता हूँ। सर, अपनी टाइम लिमिट पूरी हो चुकी है। अब हमें मुंबई छोड़कर वापस चलना होगा। तू जानता है ना ध्रुव, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। और अब तो यहाँ रहने की एक और वजह मिल गई है। हाँ, आज तू कर रहा है ना अपनी औकात वाला काम। समीर, शट अप। बेचारा प्रैक्टिस कर रहा है यार। इस तरह कम से कम उसे वेटर का नौकरी तो मिल ही जाएगा। चल एक काम कर, आज हम सबको खुश कर दे। तेरी नौकरी पक्की। तू है ना मुंह सोच समझ कर खोला कर। खुद को राजा समझने वाला गीदड़ भी कभी ना कभी जंगल में शेर से टकरा ही जाता है। क्या बे, तो मुझे धमकी दे रहा है? तुम तारा के बॉयफ्रेंड हो, इसलिए बोल रहा हूँ। अपने हाथों से अपनी कब्र खोदने की कोशिश मत करो, चेतावनी दे रहा हूं। सही समय पर समझ जाओगे तो फायदे में रहोगे। शट अप सान्विका, लड़का अच्छा है लेकिन अभी तो उसके बारे में जानती क्या है? समीर, बिहेव योरसेल्फ। वो हमारे साथ रहता है, इसलिए हमारी फैमिली की तरह है। आखिर बात क्या है? नहीं, तुम्हारा इस बेरोजगार पर दिल तो नहीं आ गया?
तभी तुम इसका इतना सपोर्ट कर रही हो। समीर इना प्लीज पार्टी का मूड खराब मत करो अब। ठीक है, वैसे भी मैं अगर तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा? नहीं तो तुम्हें लगेगा कि मैं डोमिनेट करता हूँ, है ना? अब तू भी हमारे जैसा है। चल अब सर्व कर दे और बैठ जा। हाँ ध्रुव, सर्व कर दो ना प्लीज। सच कहते हैं लोग, मोहब्बत इंसान से क्या क्या करवा सकती है। बेटा ध्रुव, चल बन जा सर्वेंट। तारा, वैसे तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, तो व्हाट्स द प्लान? वाह, तुम्हें याद था? यस ऑफ कोर्स। और मैंने तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी तैयार किया है। और वैसे ध्रुव, अब तो तुम भी हमारे दोस्त हो ना, तुम क्या लाने वाले हो? कहीं खाली हाथ तो पार्टी में नहीं आने वाले ना? What nonsense यार। Why are you targeting him? ओ हाँ, वैसे भी मैं तो भूल ही गया था, मेरी दोस्ती सिर्फ बराबर वालों से होती है। और वैसे भी इसके तो खुद के रहने के ठिकाने नहीं है, इससे क्या ही दोस्ती होगी? तारा, यू शुड टेल मी ना। थैंक यू यार, तुम्हारी वजह से मुझे भी काफी टाइम मिल गया गिफ्ट रेडी करने के लिए। ये लड़का भी ना, बातों में तो इससे कोई नहीं जीत सकता। साला तू घोड़ी का नौकर मुझसे बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। देखता हूं कैसे इस घर में रहता है। पापा और मम्मी सब नीचे हैं, फिर इस वक्त मेरे वॉशरूम में। तुम पूरी कहानी सुनिए कुक्कू FM पर बिल्कुल फ्री। आज ही शुरू करो अपना फ्री ट्रायल।